स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। और प्रतिशत को भी हमने जिस प्रकार एज को बिना एक्स के किया है, हम उसी प्रकार से प्रतिशत को भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो इसके क्वेश्चंस रहते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिशत के बारे में बात करने से पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रतिशत क्या कहलाता है। अगर हम इसकी मैथ के रूप में भाषा में बात करें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100% होता है। कितना होता है? हर इसका 100 होता है। अब अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, ये तो हो गई मैथ की बात जिसको हम बहुत कम ही समझते हैं। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो जैसे 10 रुपए है तो यह अपने आप में 100% है। लेकिन अब इसी 10 रुपए में से अगर 1 रुपए घटा दिया जाए और बचे अब कितना 9, तो अब यह 100% नहीं रहेगा। अब हम इसको मानेंगे कितना? 90% मानेंगे। अगर इस राशि के अलावा जैसे 100 है, 100 को हम अपने आप में 100% मानते हैं। हम तो 1 रुपए भी है तो वह भी अपने आप में 100% है। जब फिर इसका कोई कम भाग किया जाएगा, मतलब जैसे 100 रुपए है, यह अपने आप में 100% है। अब इसके कोई भी भाग को कम किया जाएगा तो फिर इसके प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा। जैसे 100 का अगर हम 25 रुपए खर्च कर दें तो अगर हम कहें कि कितने प्रतिशत हमने खर्च कर दिया, तो हमें यहाँ पर 25/100 × 100 करना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि हमने 25% यहाँ पर 100 रुपए का खर्च कर दिया है। हमारा कोई भी राशि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 25 लिया तो 25। जब आपकी संख्याएं अलग अलग आएंगी ना, तब आपको पता चलेगा। जैसे हमारे पास 200 रुपए थे, हमने इसका 25 रुपए इसमें से हमने कितना खर्च कर दिए? 25 रुपए हमने इसमें से खर्च कर दिए। तो अब कितना बचा? तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे बटा 200 लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। अब 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 5, मतलब 12.5% हमने 200 रुपए का खर्च कर दिया है। हम इस प्रकार से इसको प्रतिशत में निरूपित करते हैं। हम अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, तब हमें समझ में आएंगे, क्योंकि प्रतिशत स्टार्टिंग में समझ में बहुत कम आता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो प्रतिशत के क्वेश्चंस हैं, चाहे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैथ में, आपको उन सभी को इस तालिका से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। आपको यहाँ पर जो ये टेबल है, अगर आप इसकी इक्वेशन को याद कर लेते हैं तो जैसे 100% बराबर हमने 1 माना, 4% बराबर 1/25 होता है, 5% बराबर 1/20, 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4, 30% बराबर 3/10। अब सबसे बड़ी बात है कि ये इक्वेशन आई कहां से? क्यों? क्योंकि ये सारणी जो है, अब मैं आपको एक एक करके तो नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें टाइम लगेगा और आपको समझने के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं कि निकला कैसे है। जैसे हम मानते हैं 40 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको आखिरकार हमने इस प्रकार से लिखा कैसे है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि किसी भी इक्वेशन का 40% निकालना है, तो फिर आप 40/100 नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप 40/2/5 भी कर सकते हैं। आखिरकार ये निकल के कहां से आया? जैसे हमें 200 रुपए का 40% निकालना है तो 40/100। अब देखिए हमें यहां पर इंटू करने में या गुणा करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें पता है कि 20 दूनी 40 होता है और 20 पंचे 100 होता है, अगर हम 2/5 से भाग दे देंगे तो हमें संख्या छोटी हो जाएगी और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये यहीं से निकल के आया कि हमने 40 के बटे में 100 रखा, जिसका मान यहाँ पर भिन्न अंश ऊपर रखा है, हर 100 है, हमने उसको रखा और जब हमने उसको काटा एक कॉमन संख्या से, उतने का ही भाग ऊपर दिया, उतने का ही भाग नीचे दिया, तो यहाँ पर 2/5 निकल के आया। अब अगर हम 5 का गुणा भाग यहाँ पर 20 में देंगे तो 20, 5 चौका 20, 40 और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 80 बहुत जल्दी निकल के आएगा। लेकिन अगर वही चीज अगर हम इंटू 40/100 करें तो हम 1 0 से 1 0 1 0 से, इसी में हमारा माइंड कैलकुलेट होता रहेगा और समय लगेगा। तो अगर हम इन इक्वेशन से करेंगे, अब जैसे ये 60 है, 60 का 3/5 है, तो जैसे हम 60 लिखें बटा 100 लिखें
और अगर हम इसको कट करें, जैसे हम तो इस प्रकार से भी कर दें, और 3 दूनी 6, और यहाँ पर जाएगा नहीं भाग, कोई सा भी नहीं जाएगा, तो हम फिर क्या कर सकते थे, 5 का भाग अगर इसमें दें तो देखिए यहाँ पर 5 के भाग देने से अच्छा कि 10 एक कॉमन संख्या है, 10 एक फैक्टर है, तो हम यहाँ पर देंगे अगर भाग, तो देखिए 6 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और अगर हम अभी भी इसको 2 से काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/100। हालांकि देखिए 60 है और यहाँ पर 100 है, अगर हम 20 का इसमें देंगे तो डायरेक्ट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अगर हम इस तरह से भाग देंगे तो हमारा बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और जो इक्वेशन है ये उसी प्रकार से निकाली गई है। 90 है या 200 है या 12 सही 1/2 है। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर जब भाग के लिए आता है ना कि जैसे 200 का 33.33%, 33.33% निकालिए। अब आपको गुणा करने में रोना आने वाला है, आप रोएंगे इसको गुणा करने में 33.33 को। लेकिन अगर हमें पता है कि 33.33% बराबर 1/3 होता है, तो आप यहाँ पर देखना 200 इंटू 1/3। अब अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो 3×6 18, फिर 2 बचा 3×6 18, और यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको समझ में, देखिए यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन के। देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को ले रहा हूं ताकि आपको जल्दी हो सके सॉल्व। हम उसको गुणा भाग से वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे 200 इंटू 33.33 भागे 100, हमारी वही की वही इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ जाती है। ये कैसे आया, हमने जब 33 गुणे ये वाली संख्या करी। लेकिन अगर इसको हम अगर क्वेश्चन को पेपर में ऐसे करेंगे तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर हमें पता चलेगा कि 33.33% 1/3 के बराबर होता है, मतलब चाहे हम 33.33/100 रख दें और चाहे 1/3 रख दें, आंसर एक समान आएगा। तो सबसे जो सिंपल है वह होता है हमारे लिए 1/3 को रखना। ऐसे ही 66 का है 66.66% जो है, अगर हम इसका भी चाहें तो 2/3 इसका होता है। तो सबसे जो सिंपल होता है वह होता है कि इन इक्वेशन को हम याद करें। जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इनको अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए आप जो ये सारणी है इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, हेल्प आपको इस सारणी से बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए तो सारणी हो गई। सेकंड आपको याद होना चाहिए यह है हमारे वर्ग और वर्गमूल। कम से कम आपको वर्ग ज्ञात होना चाहिए, कितने, कम से कम 25 तक तो आपको याद होना चाहिए। अब हम वर्ग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 की घात 2 है या 2 की घात 2 है, तो जो घात होती है ना उतने बार इसमें गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। जैसे 5 पे 2 की घात है, तो ये हमारा स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है, और हम उतने ही बार उस संख्या का गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर वह घन कहलाता, अगर 3 होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते 4 इंटू 4 इंटू 4, इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते थे। तो कम से कम आपके पास में वर्ग आपको याद होना चाहिए 25 तक। आपको 100 और 150 तक की जो ट्रिक है वह मैं आपको सिखा दूंगा आगे, लेकिन आज सिर्फ आपको क्या करना है कि जो ये आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको 25 तक तो कम से कम वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सेंड कर दिए जाएंगे तो आप इसको याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम क्वेश्चंस की कि आखिरकार क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। टाइप 1 जो हमारा है उसको हम सॉल्व करते हैं कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले तो वो कह रहे हैं कि ए की आय बी से 10% अधिक है, फिर बी की आय कंपेयर करने पे, मतलब ए से कंपेयर करें तो ए से कितने प्रतिशत उसकी आय कम है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है या ट्रिक कहें, एक्स से हमें करना नहीं है, तो जो यहां पर अधिक जितनी आय है हम उसको रखते हैं ऊपर बटा, यहां पर जैसे माना हमने कि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी 110, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा है, 10% मतलब 100 का 10% 10 होता है, तो यहाँ पर 110 है।
अब यहाँ पर कंपेयर हमें ए से ही करना है, तो यहाँ पर हमें पता है 100% प्लस जो यहाँ पर अधिक है उसको हम यहाँ पर रखेंगे इंटू 100 हम यहाँ पर कर देंगे। अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन के आती है 110 इंटू 100। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100/11, 11 नाम 99 और बचेगा 1/11, क्योंकि अब भाग नहीं जाता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भी इस प्रकार का फॉर्मूला आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर रखना है वह प्रतिशत जितना अधिक है, बटे में आपको 100 प्लस वही प्रतिशत यहाँ पर उसमें जोड़ देना इंटू 100 कर देना। जो भी आंसर आएगा इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जब अधिक है तो यहाँ पर हम नीचे जोड़ेंगे और जब कम होगा तो हम घटाएंगे। कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड से क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब ए की आय बी से 20% कम हो, मतलब अब कहा जा रहा है कि अगर बी 100% है तो ए कितना होना चाहिए, ए का 20% कम मतलब 80 होगा। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अब अभी भी ए का ही कंपेयर किया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर पता है कि जब अधिक था तो हमने नीचे प्लस किया था, तो अब हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे प्रतिशत बटा 100। अब हमारा जब अधिक था यहाँ पर तो हमने यहाँ पर प्लस किया था, अब कम है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, -20 इंटू 100। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आएगा 20/80 इंटू 100। ये वो कट गया यहाँ पर, और 8 से यहाँ पर हम दे देते हैं भाग, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 2 का जाएगा यहाँ पर 10 में, तो 2 पंचे 10 और 5 25। अब यहाँ पर हमने 80 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ए से, ठीक है ना, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है किसकी आय से, ए की आय से कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए ए की आय कितनी थी 80 और ए की आय बी से कितनी है 20% का इन दोनों की आय में अंतर है, इसलिए तो हमने यहाँ पर 20/80 इंटू 100 किया है और उसी को हमने इस इक्वेशन के द्वारा भी सॉल्व किया है कि प्रतिशत, यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, प्रतिशत बटा 100 माइनस प्रतिशत इंटू 100। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद सेकंड टाइप, ये था फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि अभी आपको सिर्फ टाइप बता रहे हैं, आपको 10 12 15 टाइप हैं इसके। उसके बाद मैं उसको एक एक करके आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, जिससे आपको और स्थिति स्पष्ट होती जाएंगी। देखिए, यदि सेब के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि सेब के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। इसको एक कॉमन भाषा में अगर हम समझें, जैसे आप पहले एक महीने में आपके पास में पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल के लिए आप 1000 रुपए खर्च करते थे अपने बजट में से हर महीने। अब क्या हुआ कि पहले पेट्रोल था यहां पर हमारा 100 रुपए का, अब पेट्रोल अभी बीच में हो गया था हमारा 120 रुपए तक पहुंचा, या हम कहें 110 रुपए तक पहुंच गया पेट्रोल। अब हमारे पास में खर्च को तो उन्होंने कहा है कि आपको इतना ही लेना है, 1000 रुपए ही खर्च करोगे। तो पहले हम 10 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, अब अगर आप जाओगे पेट्रोल वाले के पास और उससे कहोगे कि भाई साहब हमें 10 लीटर पेट्रोल हमारी टंकी को में डाल दीजिए, तो भाई फिर आपसे क्या कहेगा, आपको पेट्रोल डाल देगा। अब आपकी जेब में अगर 1000 रुपए ही बचे हैं तो आप कैसे उसका पे करोगे, क्योंकि प्रत्येक लीटर पर 10 रुपए बढ़ चुके हैं, मतलब आपको अब एक्स्ट्रा में 100 रुपए तो आपको देना पड़ेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, वहां पर आपसे झगड़ा ही होगा। तो इससे अच्छा है, सब कुछ से बचने से अच्छा है कि आप क्या करोगे, पहले ही कैलकुलेशन लगा के जाओगे कि हमारा 110 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए में कितना पेट्रोल आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे कर दोगे 1000 भागे 110, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11 लीटर पेट्रोल हमें मिल जाएगा। तो हम उससे कहेंगे पेट्रोल वाले से कि भाई हमें ऐसा करो, आप 9 लीटर डाल दो। अब 1/11 तो हम नहीं डलवाएंगे, ताकि 1000 रुपए में से कुछ पैसा बचा रहे। और वही बात यहाँ पर
हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रही है। कैसे, देखिए सेम लगभग कंडीशन वही है। देखिए क्या करना है, हमें वही प्रतिशत रखना है ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ, वृद्धि हो रही है तो हम वही 100 रखेंगे, प्लस रखेंगे वही प्रतिशत इंटू 100 कर देंगे। जैसे ही आप इंटू 100 करेंगे तो यहां पर इक्वेशन आएगी 30/130 इंटू 100। ठीक है ना। अब हम इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास में इक्वेशन क्या है, 300/13, 13 दूनी 26, और यहां पर फिर बचेगा हमारा कितना, 4 बचेगा, 13 × 39 और 1/13, 13 सही 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आया है। अब यहां पर जैसे यहां पर क्या हुआ है कि 10 लीटर आता था 1000 रुपए में, अगर हम वही कर दें कि भाई 30% की वृद्धि हुई है, अगर हम वही कर दें कि यहाँ पर वृद्धि एक्चुअल में कितनी हुई थी पेट्रोल के रेट में, पहले था 100 का, अब हो गया 110 का, तो 10% की वृद्धि, और बटे में भी हमने 110 को ही लिखा है और इंटू हमने क्या किया, 100 किया है। अब अगर हम इस 10 में 100 का गुणा कर दे तब भी 1000 आता है और बटे में 110 ही आता है। मतलब कुल मिला के हम जो नॉर्मल व्यवहारिक भाषा में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वही सिर्फ मैथ की भाषा में हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में ना भी आया अगर आप आज की सिर्फ वीडियो देखें, जब हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी हमने देखा था कि वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अब कमी हो रही है तो हमें क्या करना है, वही माइनस कर देना है। तो जो हमें प्रतिशत दिया है, यदि आम के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु का मूल्य कम होता है तो व्यक्ति उसको बहुत ज्यादा खरीदते हैं, और जब उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसको कम। एग्जाम्पल के लिए अभी मार्केट में टमाटर देखिए, आप जब सस्ते होते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा उसको खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही महंगे होते हैं आप बिल्कुल उसको कम ही क्वांटिटी में खरीदते हैं। अब वो बात अलग है कि आपके यहाँ सदाबहार एक से चले, लेकिन नॉर्मल व्यवहारिक भाषा में ऐसा ही होता है। जो चीज जब बहुत ज्यादा महंगी होती है उसको बहुत कम खरीदा जाता है, और जो चीज बहुत सस्ती होती है उसको कभी कभी बहुत ज्यादा खरीदा जाता है उसकी उपयोगिता के आधार पर। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई रेट कम है तो कुछ भी खरीद के रख लो, उसकी उपयोगिता के आधार पर उसको कम या ज्यादा खरीदा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आम के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो हमें पता है कि जब कमी होगी तो हम 40/100 माइनस वही जितनी कमी हुई उसको रखेंगे इंटू 100 कर देंगे। अब यहां पर हम देखेंगे इंटू 100 कर देंगे, यहां पर 0 से 0 कट कर देंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 2, मतलब 200/3। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो यहां पर आएगा हमारा 3 18, फिर 2 बचेगा, 3 18। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हमारी बन के आएगी। और अगर हम इसको कहें कि सारणी के रूप में, तो हमें पता है कि इसको अगर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 66 सही 2/3। अगर हम ये 6 को बार बार लिखना नहीं चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन होते हैं। अब टाइप थर्ड आता है हमारा। देखिए टाइप थर्ड में थोड़ी सी यहाँ पर हमारा ट्रिक चेंज होगी, क्योंकि देखिए प्रतिशत के जो क्वेश्चन है अगर हमें इनको एक्स से नहीं करना है या एक्स से भी करेंगे तो हर एक लेवल पे आपके क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बार बार इक्वेशन चेंज हो रही है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को इन आधार पर करेंगे क्लियर तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कीमत। देखिए प्रेशर पंखे की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। मतलब क्या हुआ कि पंखा है उसका दुकानदार ने सोचा यार ऐसा करो 20% बढ़ा दो, बिक्री तो चल ही रही है, लेकिन फिर क्या हो गया 50% की उसकी बिक्री घट गई। मतलब क्या हुआ, जैसा आप देखते हैं फ्लिपकार्ट पे कि जब ऑफर रहते हैं जब बहुत ज्यादा बिक्री होती है, जैसे ही ऑफर खत्म होते हैं उसकी बिक्री में कमी आ जाती है।
तो अब वह चाहता है दुकानदार कि ऐसा दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि जब उसने 20% वृद्धि की, उसके कारण उसको 50% उसकी बिक्री घट गई, तो अब उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम कीमत को m मान लें और बिक्री को n मान लें, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ट्रिक लगाना है, m माइनस n, यहाँ पर हम माइनस का ही साइन लगाएंगे, उसके बाद में m इंटू एन अपॉन 100, बस इतना कर देना है तो हमारा यहाँ पर सब कुछ निकल आएगा। वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, m बराबर यहाँ पर 20%, बस 20 रखो, माइनस यहाँ पर बिक्री कितनी गई। अगर वृद्धि हो जाती तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते, और यहाँ पर अगर कमी होती तो हम आगे माइनस लगा देते, और यहाँ पर वृद्धि हो जाती तो यहाँ प्लस लगा देते। चूंकि अभी यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, तो 20 माइनस यहाँ पर कमी कितनी हुई 50, माइनस यहाँ पर हम 20 इंटू 50 अपॉन 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई, ये निकल के आई। 2 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, तो हम इनको अगर 2 माइनस को जोड़ दें 50 और 10 60, और इसमें से 20 घटा दें तो 40% हमारा निकल के आएगा माइनस का। मतलब उसकी जो आय है उसमें 40% की उसको कमी देखने को मिलेगी। मतलब क्या हुआ, उसके जो 20% मूल्य बढ़ाने का डिसीजन था वो बहुत ज्यादा गलत था। क्यों? क्योंकि उसकी आय में 40% की कमी हो गई है। मतलब इस क्या काम का इस प्रकार का रेट बढ़ाना, भाई जो रेट पे बेच रहे हो उस पे बेचो, कम से कम फायदा तो होगा। अब इन्होंने 20% बढ़ा दिया, तो उसके 20% बढ़ाने से उसकी जो पहले आय थी उसमें 40% की कमी आ गई है। तो हमें इस ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व करना है, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाए और उसके बढ़ाने के कारण जब कोई वस्तु का बिक्री कम हो जाए, तो हमें इस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। इसके बाद उसी का सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप रहेंगे, तो देखिए कुर्सी के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। मतलब एक दुकानदार था जिसने यहाँ पर प्राइस में परसेंट बढ़ाया और उसकी बिक्री कम हुई, लेकिन अब यहाँ पर एक और समझदार थे, इन्होंने क्या किया, पहले बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे थे, अब उन्होंने क्या किया 25% कम कर दिया। तो अब जैसे यहाँ पर अब 25% कम करने की बात आ रही है, तो हम पहले तो यहाँ पर माइनस के 25 लिख देंगे उसी फॉर्मूला में। फिर उसके बाद इसके कारण इसकी बिक्री 40% बढ़ गई, तो हम यहाँ पर 40 कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी माइनस ही रहने देंगे। उसके बाद में क्योंकि हमें यहाँ पर प्रभाव बताना है, तो और फिर उसके बाद 25 इंटू 40 अपॉन 100 कर देंगे। हमें यहाँ पर पता है कि देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 एकम 4, यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पर पता है कि अब इक्वेशन क्या बन रही है, 25 प्लस 40 माइनस के 10। हमें पता है यहाँ पर कि 25 माइनस के ये हैं और 10 माइनस के ये हैं, तो दोनों मिला के हो गए हैं 35, और यहाँ पर प्लस के हैं 40। तो अगर हम इसमें से कम या ज्यादा करें तो यहाँ पर 5% निकल के आएगा, और ये है प्लस की संख्या, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ 5% उसकी आय में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। कितनी? 5%। तो ये इसको फायदे का सौदा रहा। भले ही आपको देखने में यहाँ पर 25% इसकी जो मूल्य था उसमें कमी की हो, लेकिन जब ये 40% वृद्धि हुई ना उसकी बिक्री में, मतलब उतना ज्यादा सामान बिका, तो फिर यहाँ पर 5% की यहाँ पर वृद्धि हमें देखने को मिल गई। आपने देखा होगा कोई कोई दुकानदार बिल्कुल भी रेट कम नहीं करता है और उसकी दुकान पर बहुत कम भीड़ होती है, लेकिन कोई कोई दुकानदार ऐसे करते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ आपको या तो डिस्काउंट दे देंगे या ये कुछ आपको सामान दे देंगे, तो आप उसके यहाँ से बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप सब्जी की दुकान पे कभी जाना और सब्जी लेना, अगर जो दुकानदार आपको सब्जी के साथ में धना और मिर्ची आपको दे देगा ना, तो आप उसके यहाँ से ही लाएंगे, चाहे वह कभी रेट आपको बढ़ा के भी दे दे दूसरे दुकानदार की अपेक्षा, लेकिन आप जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, धना और मिर्ची की लालच में आप जाएंगे और उसके यहाँ से अधिक सामान खरीद के लाएंगे। तो क्या हुआ उसको
कहीं ना कहीं जो मूल्य में जैसे एक कमी है, तो कहीं ना कहीं धनाव मिर्ची ने उसकी कमी को पूरा किया है। उसको धनाव मिर्ची का तो नुकसान होगा, लेकिन जो ग्राहकों की संख्या है वह बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वह अगर वो ना भी देता और मूल्य बढ़ा के देता, तब उसको जितना फायदा नहीं होता जितना आज फायदा हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी सब्जी लेने जाइए, आपको पता चल जाएगा धना और मिर्ची में कितनी ताकत होती है एक दुकानदार की बिक्री में। तो आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि हो, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए वही है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 20 + 20 और यहाँ पर अब वृद्धि ही वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर 20 × 20/100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको m माना, इसको हमने n माना, तो हमने m + n + m × n/100 किया। यही हमने यहाँ पर ट्रिक लगाई है, कुछ अलग नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर कमी तो हुई नहीं ना, वृद्धि हुई और यहाँ पर वृद्धि हुई है तो हमने प्लस का साइन लगाया। हमें पता है 20 और 20 40 होते हैं, प्लस 20 × 20 यहाँ पर अगर हम करें तो पहले तो हम 100 से इसको 0 से 0 को काट दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 = 44% वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, कोई भी यहाँ पर अलग नहीं है, सब टाइप में दर्शा रहे हैं कि अलग अलग टाइप से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इनकी हमें वैल्यू समझ में आएगी कि कितने हेल्पफुल होते हैं ये टाइप। लेकिन आपको इक्वेशन सभी याद करना है कि हमने किस प्रकार से कौन सी ट्रिक किस कंडीशन में लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए, इसको हम m मान लें और इसको हम n मान लें। तो हमें पता है कि कमी हो रही है तो -10 की यहाँ पे कमी हो रही है, फिर -20 की कमी हो रही है। अब माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 × 20/100, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पर माइनस और माइनस के 20 है तो यहाँ पर 10 और 20 -30 हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस के 2 है, तो यहाँ पर टोटल कमी कितनी आ जाएगी? 28। यहाँ पर जो प्लस का निर्धारण होता है वह होता है इन से। जब माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, जब माइनस माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, और जब प्लस प्लस है तब भी यहाँ पर प्लस हो जाता है। इसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। इसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट 3rd नंबर का, जो यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वह आप यदि देखेंगे तो देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें पता है कि जब 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस के 20 और माइनस के यहाँ पर 10 यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, और यहाँ पर हम 20 × 10/100 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पर प्लस के कितने हैं? यहाँ पर 20 हैं, और माइनस के यहाँ पर कितने हैं? तो देखिए, प्लस के 20, माइनस के 10, और माइनस के ही यहाँ पर 2 बच रहे हैं, तो ये, तो हम अगर टोटल यहाँ पर कम कर दें तो यहाँ पर 8% यहाँ पर आंसर हो जाता है, कि मतलब 8% यहाँ पर क्षेत्रफल पर कमी का हमारा वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लस में है, अगर ये माइनस में होता तो हमें यहाँ पर कमी का पता चलता, मतलब क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट कीजिए, प्रयास किया जाएगा कि और सिंपल वे में हम आपको समझा सकें, लेकिन आपको समझना होगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस बनेंगे। अब नेक्स्ट इसमें है, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। अभी क्या हुआ था? अभी लंबाई को यहाँ पर बढ़ाया गया था और चौड़ाई को घटाया गया था। अब यहाँ पर लंबाई को घटा दिया जा रहा है, चौड़ाई को बढ़ा दिया जा रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर रखेंगे पहले तो प्लस के माइनस के 30, क्यों? क्योंकि यहाँ पर घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो माइनस। फिर यहाँ पर चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10,
अब प्लस और माइनस से माइनस ही हमारा आएगा। फिर 30 इंटू 10 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो यहां पर कट हो जाएंगे, तो यहां पर आप कितना बचेगा इक्वेशन, माइनस के 30 प्लस के 10 और माइनस के 3। अब माइनस माइनस जुड़ेंगे तो यहां पर हो जाएंगे 33 और यहां पर प्लस के हैं 10, तो यहां पर इक्वेशन निकल के आएगी क्या, 23। और यही तो हमारा आंसर है, 23% की यहां पर कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है, इसलिए क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो यहां पर आयत है या लंबाई है या चौड़ाई है, इससे मतलब नहीं रखना है आपको। जब चाहे वह किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो, जब इस प्रकार की कंडीशन बने कि एक तरफ तो बढ़ा दिया जाए या एक तरफ घटा दिया जाए और दूसरी तरफ कमी हो जाए, एक तरफ बढ़ेगा एक तरफ कमी होगी, जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हमें क्या करना है, m माइनस एन माइनस m इंटू एन अपॉन 100 करना है। अगर वृद्धि ही वृद्धि होती तो m प्लस एन प्लस, क्यों प्लस प्लस वो होता है m इंटू एन और अपॉन 100। मतलब ये ट्रिक ही यूज करना है। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो पार्ट थर्ड था, टाइप थर्ड था और टाइप फोर्थ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें कितने फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। अभी जो आज हम टाइप लास्ट पढ़ेंगे, इसमें फिफ्थ जो हमारा टाइप है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो जो हमने सबसे पहला टाइप किया था कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दें, वही यहां पर हमसे सिर्फ आयत शब्द दे दिया है। अगर हमें यहां पर, अब आप देखिए, अगर आम लगा दें कि आम के मूल्य में 20% की कमी होने से, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे वहां पर कि पहले जो प्रतिशत की वृद्धि हुई वह, फिर बटे में वृद्धि हुई है तो हम उसको क्या कर देंगे, यहां पर जोड़ देंगे। तो 100 प्लस 20 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा यहां पर निकल के आएगा 20 बटा 120 इंटू 100। हमें पता है कि 20 पंचे 100 और 20 एकम यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा। हालांकि यहां पर आप ऐसा कर सकते थे कि 20 से काट देते, 20 एकम 20 और 20 छंग 120, और यहां पर फिर आपका जब 100 बचता तो 100 में भाग दे देते आप 6 का, तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 16 सही 4/6, और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 16 सही 2/3 हम इसका आंसर लगा सकते थे। तो इस प्रकार से इनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इनको आपको बहुत सिंपल है, सिर्फ टाइप चेंज हो रहे हैं थोड़े बहुत, शब्द का है। यहां पर आयत की लंबाई बोल दिया, इसी जगह पर अगर आम का मूल्य बोल दिया जाता तब भी हम ऐसे ही कर रहे थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चेंज होंगे, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए किसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो हमें पता है, हमने जैसा अभी पेट्रोल का आपको बताया था कि आपके पास पैसे तो 1,000 है, अब 10% की वृद्धि कर दी तो हम कितना पेट्रोल कम खरीद लें कि हमारा 1,000 रुपए में आता रहे, हमें अपनी जेब का और पैसा नहीं लगाना पड़े। सिर्फ यहाँ पर आयत शब्द बोल दिया है, तो भाई इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसी को मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए 25 बटा, अब यहाँ पर क्या हुआ, कमी हुई, तो हम यहाँ पर 100 माइनस 25 कर देंगे इंटू 100। यहां पर आएगा हमारा 25 बटा 75 इंटू 100। हमें पता है 25 से कम 25, 25 थी 75, और जब हम 100 इसमें 100 में देंगे इसका भाग, तो देखिए 3 का फिर जाएगा इसमें, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, और इक्वेशन आ जाएगी 33 सही 1/3 की हमारी यहाँ पर निकल के आ जाती है। और यही तो हमें यहाँ पर निकालना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लगभग आज हमने यहाँ पर जो टाइप यहाँ पर सॉल्व करे हैं, हमने 5 टाइप से सॉल्व किए हैं। और बात करें वास्तविकता में कि 5 टाइप थे क्या, तो 5 टाइप नहीं थे, सिर्फ थे तो 2, सिर्फ यहाँ पर भाषा का चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो यही इन्हीं आधारों पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और जो टाइप है, जब ये हमारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। और अभी भी जो आपको हमने अभी 5 टाइप बताए, इसके आधार पर आपके पास में जो भी बुक है, चाहे वह अग्रवाल हो, चाहे वह शारदा हो, चाहे सुमित्रा हो, आपके पास जो भी बुक है
आप मैथ की उससे प्रैक्टिस कीजिए। इन 5 टाइप से आप पे क्वेश्चन अब बनने लगेंगे, सिर्फ कंडीशन ऐसी ही अप्लाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम प्रयास करेंगे और अच्छे से समझा सकें। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें समझाना तो आपको ही है। इतनी देर बोलने का फायदा क्या होगा, जब आप समझेंगे तब उसका फायदा है। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकें। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।